आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो 12 डीएफओ दफ्तरों में 6 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई है। तो प्रदेश के 1 दर्जन प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ कार्यालय में 6 करोड़ से ज़्यादा की वित्तीय अनियमितता ऑडिट में पकड़ी गई है। चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मानव वन्य जीव संघर्ष में जान माल की क्षतिपूर्ति देने में इस वन प्रभागों ने लापरवाही बरती 1.85 करोड़ से ज़्यादा राहत राशि का वितरण नहीं किया गया। सितंबर से खोले जा सकते हैं स्कूल। तो कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिसे रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट से भड़की हिंसा। तो बेंगलुरु में मंगलवार बुधवार को दरियामनी रात एक फेसबुक पोस्ट को लेकर के जबरदस्त हिंसा भड़क गई। समुदाय विशेष के लोग ने यहां कई इलाकों में जमकर हिंसा और आगजनी की। हालात संभालने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने इसे सुनियोजित हिंसा करार दिया है। इस मामले में 110 लोग गिरफ्तार किए गए। हिंसा में 50 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। प्रणव मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं है। तो मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद से कोरोना संक्रमित पाए गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर बदलेगा रूट प्लान। तो रूट प्लान देखकर घर से निकलें लोग। तो 15 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे मुख्यमंत्री। तो 15 अगस्त को पुलिस लाइन में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह के मद्देनजर रूट डाइवर्ट रहेंगे। एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि समारोह शुरू होने से आधा घंटे पहले रूट डाइवर्ट प्लान प्रभावी कर दिया जाएगा। 15 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल 15 अगस्त को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को भेंट किए लैपटॉप। तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले मेधावियों को मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया है। वहीं खबर आई नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित युवक गिरफ्तार कर लिया गया। तो थाना सहसपुर की पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुल से गिरफ्तार किया है। खबर आई ऋषिकेश से, जहाँ पे बाबा साहेब के हाथ से संविधान की पुस्तिका गायब हो गई है। हंगामा हुआ है। तो रेलवे स्टेशन रोड स्थित अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के हाथ से संविधान की प्रतीकात्मक पुस्तक गायब होने की सूचना पर लोग मौके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने हंगामा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डाक पत्थर व केदारवाला को मिलेगा पुरस्कार। तो डाक पत्थर और वह केदारवाला पंचायतों को गुरुवार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आमतौर पर यह पुरस्कार पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण यह पुरस्कार उत्तराखंड राज्य में चयनित ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह रावत प्रदान करेंगे। नीमा स्टूडेंट फोरम ने लॉन्च की वेबसाइट। तो जन्माष्टमी के अवसर पर नीमा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन स्टूडेंट फोरम की उत्तराखंड इकाई ने कार्य समिति का विस्तार किया है। साथ ही इकाई की वेबसाइट भी लॉन्च की है। वहीं खबर आई है एयर एम्बुलेंस के लिए सरकार जारी करेगी टोल फ्री नंबर। तो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह रावत ने नागरिक उड्डयन सलाहकार कैप्टन दीप श्रीवास्तव से कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश से शुरू हुए एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा आम जन को देने के लिए राज्य सरकार जल्द एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रही है। मास्क न पहनने पर तीसरा जुर्माना 1000 रुपये। तो कोरोना संक्रमण से बचने को मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं। सरकार अब इस मामले में और सख्ती बरतने जा रही है। बगैर मास्क तीसरी बार पकड़े जाने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन शख्स भागा तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो प्रेमनगर स्थित अग्रसेन हॉस्टल कंडोली में क्वारंटाइन किया गया एक शख्स बुधवार को भाग गया। पुलिस ने काफ़ी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। प्रेमनगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ महामारी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पूर्व मंत्री समेत 454 नए मरीज, 4 और मरे। तो राज्य भर में 217 मरीज स्वस्थ होकर के घर लौटे। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 10,886 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में बुधवार को भी कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 147 पहुंच गई है। इस बीच 454 नए संक्रमित भी सामने आए हैं। नए संक्रमितों में प्रदेश के पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ भी शामिल हैं। वहीं 217 मरीज स्वस्थ होकर के लौटे हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा 10,886 हो गया है, जबकि 6,687 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में 4,013 केस एक्टिव बने हुए हैं। 3 दिन बंद रहेगा जज ऑफिस व एडीजे कोर्ट। तो जिला न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला जज कार्यालय नजारत अपर जिला जज पंचम का न्यायालय और कार्यालय शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। अस्थायी जेल में 49 बंदियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 4 मैदानी जिलों में हुई 90% मौत तो चिंताजनक है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल रूम में कुछ नंबर बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये नंबर दिए गए 104 1077, वहीं 013527260666, वहीं टोल फ्री नंबर 18001801801200। इन पर जा कर के आप यहाँ पर जो भी दिक्कत है वो बता सकते हैं। छात्र के पिता ने सीएम व आयोग को दी शिकायत। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाने वाले छात्र के पिता ने बुधवार को मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। पिता ने मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीआईजी अरुण जोशी ने पूरे प्रकरण पर एसपी सिटी से 3 कार्य दिवस में रिपोर्ट देने को कहा है। तो विजय पार्क निवासी एक छात्र ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक को दिए शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को उसे बिंदारपुर चौकी से बुलाया, वहां के हवालात में ला करके नग्न किया और बेरहमी से पीटा। शोर मचाने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और इस दौरान चौकी के 4 सिपाही उसके हाथ पांव पकड़े रहे। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने उसे धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जेल में भिजवा देगा, जिसके बाद उसे वहां से भगा दिया गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद मंगलवार देर शाम पुलिस अधिकारी की ओर से भी डीआईजी को शिकायत दी गई। हालांकि अभी दोनों ही पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। संदिग्ध हालत में लापता भाजपा नेता का पुत्र मिला है। तो डोईवाला के जौलीग्रांट इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता भाजपा नेता के पुत्र को पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया। देहरादून समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। तो उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान खासकर पहाड़ी जिलों में आपदा के लिहाज से सतर्कता बरतने को कहा गया है। अतिवृष्टि से नोडो काटल में हुआ भारी नुकसान। वही खबर आई है घरेलू सत्र की तैयारी में जुटे प्रदेश के क्रिकेटर। तो आईपीएल के आयोजन की घोषणा होते ही खिलाड़ियों ने कसी कमर, मैदान में जमकर बहा रहे हैं पसीना। उत्तराखंड की प्राचीन घटनाओं पर आधारित होगी गदेरा। तो उत्तराखंड में गोरखाओं के आक्रमण और ब्रिटिश समय की चर्चित घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज गदेरा तैयार करने की योजना है। काउंसलिंग बोर्ड के माध्यम से बीटेक में प्रवेश की तैयारी। तो कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में छात्र छात्राओं इस वर्ष इंजीनियरिंग के अभी तक दाखिले नहीं हो पाए हैं। आगे और देरी न हो इसके लिए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटी के कुलपति ने बीटेक में दाखिले की प्रवेश काउंसलिंग बोर्ड गठित किया है। बोर्ड के माध्यम से इंजीनियरिंग में सीधे प्रवेश की सरकार से अनुमति मांगी है। लेखा परीक्षा विभाग में 68% पद खाली हैं। तो विभाग में स्वीकृत 174 पदों के सापेक्ष 55 अधिकारी कर्मचारी ही कार्यरत हैं। दुर्गम में तैनात शिक्षकों ने तबादले की मांगी वरीयता। मंदाकिनी में गिरी कार, 2 की मौत हो गई है। तो गौरीकुंड हाईवे पर भटवाड़ी सैंड में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के मंदाकिनी में जा गिरी। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं चालक लापता चल रहा है।
उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों से जुड़ेंगी वन पंचायतों के सशक्तिकरण को महकमा तैयार कर रहा है प्रस्ताव। जल संरक्षण से जुड़े कार्य पर जोर दिया जा रहा है। IIT रुड़की की कोर्सरा के साथ साझेदारी की गई है। और खबर है यात्रा की व्यवस्थाओं से खफा तीर्थ पुरोहितों ने कराया मुंडन। तो चारधाम पंडा महापंचायत व्यापार सभा व तीर्थ पुरोहितों के साथ ही स्थानीय निवासियों ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की व्यवस्थाओं को लेकर के गुस्सा है। इसके विरोध में स्थानीय निवासी व तीर्थ पुरोहितों ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम के गांधी घाट में मुंडन कराया। राजभवन में दस्तक देगा संयुक्त विपक्षी मोर्चा। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ संयुक्त विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन में दस्तक देगा। प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात के लिए राजभवन से वक्त मांगा गया। संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। आपदा पर हरीश रावत ने सरकार को घेरा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तबाही देख उनकी आंखें भर आई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केदारनाथ के बाद प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी आपदा सीमांत में आई है। 4G के सामने फेल जेलों के जेमर। तो प्रदेश में जेलों में लगे जेमर 4G सिम वाले मोबाइल फ़ोन के सिग्नल रोकने में नाकाम है। जेल प्रशासन भी इससे अनजान नहीं है। यही कारण है कि अब यहाँ भी जेमर खराब हो रहे हैं। उनकी जगह फ़िलहाल नए जेमर नहीं लगाए जा रहे हैं। जेल प्रशासन अभी 4G सिग्नल रोकने के लिए दूसरे राज्यों में लगाए गए जेमर की परफॉर्मेंस पर नज़र रखे हुए है। शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति पर सरकार ने मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति पाए गए करीब 3,500 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। ऋषिकेश से खबर, जहाँ पे अतिवृष्टि से नोडू काटल में भारी नुकसान हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एम्स के साथ हेल्थ वर्कर सहित 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शीशम झाड़ी में बिगड़े हालात पर डीएम चिंतित हैं। तो जिलाधिकारी टिहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व अन्य कार्यों की समीक्षा की है। इसी के साथ खबर आई बाबा ऋषिकेश से, जहाँ पर बाबा साहेब के हाथ से संविधान की पुस्तक चोरी हो गई। मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनगर डांडा में हाथियों ने फसल को रौंद दिया है। तो डोईवाला से खबर आई है। गोपेश्वर में गहराया पेयजल संकट। गढ़वाल की खबर की बात करें तो गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे मंदाकिनी में गिरी स्कॉर्पियो, 2 की मौत हो गई है, 1 घायल हो गया है। बांसवाड़ा में 5 दिन बाद खुला गौरीकुंड हाईवे। तो विद्याधाम व गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले हाईवे है बंद। यहां से पैदल गौरीकुंड जा रहे हैं यात्री। बद्रीनाथ हाईवे सुचारू हो गया है। तो बारिश के चलते अवरुद्ध हुआ बद्रीनाथ हाईवे बुधवार को सुचारू हो गया। बदाकोटी गांव में 3 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 2 पैदल पुल बह गए हैं। तो प्रभावित परिवारों ने पंचायत में शरण ली है। बारिश के दौरान नाला पार करने में दिक्कत आ रही है। इसी के साथ खबर है उखीमठ से, जहाँ पे 22 परिवारों ने विद्यालय में ली शरण। तो तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत उसाड़ा के ताला तोक के निचले हिस्से में आकाश कामिनी नदी के कटाव से हो रहे भू धसाव के चलते गांव के 22 परिवारों ने विद्यालयों व पंचायत भवनों में शरण ली है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। घर को सील कर दिया गया। तो अंतिम संस्कार में शामिल हुए 4 स्वजन। क्वीली गांव में पूर्व सैनिक कोरोना पॉजिटिव, सबके होंगे सैंपल। तो जिला मुख्यालय से निकट एक गांव निवासी कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें कैंसर भी था। बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में पुलिस प्रशासन ने 4 स्वजनों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट पहना करके शामिल किया। कोविड केयर सेंटर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो खबर है ये कोटद्वार से, शिक्षकों को घोषित करें कोरोना वॉरियर। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे राजकीय शिक्षक संघ उत्तरकाशी का शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र रमोला के नेतृत्व में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सेमेल्टी से मिला। जिलाधिकारी से मुलाकात कर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 में शिक्षकों की ड्यूटी चक्रवार लाई है। शिक्षकों को भी कोरोना वॉरियर का सम्मान और प्रशस्ति पत्र दिया जाना चाहिए।
वही खबर है यह गढ़वाल से, जहाँ पे नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की। तो कोरोना संक्रमण की वजह से गढ़वाल में श्रद्धालुओं ने सादगी से मनाया त्यौहार। एनआईटी शिलान्यास स्थल पर दिया धरना, तो 2 बार शिलान्यास होने के बाद भी निर्माण शुरू न होने से जताया आक्रोश। 15 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे मुख्यमंत्री और विश्व अध्यक्ष। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे हरिद्वार बिजनौर मार्ग पर पुल का अप्रोच ज्वाइंट धंसा है। तो भारी बरसात से हरिद्वार नजियाबाद हाईवे का हिस्सा धंस गया। बाहर पीली पुल के समीप का ये मामला है। इसी के साथ खबर है, युवक की मौत पर मकान मालिक पर केस दर्ज कर दिया गया। तो हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले करंट से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाला सीताराम उत्तर प्रदेश निवासी अवनीश रावली महमूद गांव के में किराए पर रह रहा था। 3 दिन पहले अवनीश छत पर टहल रहा था, तभी ऊपर से गुजर रही HT लाइन से वह झुलस गया। 25,000 बीघा भूमि पर फसलें जलमग्न हो गई। तो लक्सर और खानपुर क्षेत्र में गंगा और सोलानी नदी उफान पर हैं। ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो SSP कैंप कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर के आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उस पर आत्महत्या के प्रयास का आरोप लगा है। वहीं युवक की ओर से पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोपों की जाँच भी शुरू कर दी गई है। खबर है यह हरिद्वार से, जहाँ पे वीरेंद्र अध्यक्ष और उमेश महामंत्री बने हैं। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे कोरोना जांच में बाधा बनने पर दर्ज होगा मुकदमा। तो लक्सर और खानपुर ब्लॉक में रोजाना लिए जाएंगे 100 सैंपल। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। खबर है रुड़की से, जहाँ पे मौत के बाद पता चला कोरोना संक्रमित था वृद्ध। तो एक वृद्ध की मौत होने के 3 दिन बाद पता चला कि वह कोरोना संक्रमित है। प्रशासनिक टीम ने वृद्ध के घर पहुंचकर गली को सील कर दिया। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो खबर आई है, बागेश्वर में अतिवृष्टि से 7 और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो जिले में 21 सड़कों पर जल भरा हुआ है। वहीं मलबा आया है, यातायात भी ठप हो गया है। 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मीलों पैदल चल रहे हैं लोग। भूस्खलन से कई घरों को खतरा बना हुआ है। वहीं नदियां उफान पर हैं। खतरे के बीच अवैध खनन भी शुरू हो गया है। कोसानी से खबर, जहाँ पे तार टूटने से 14 गाँवों में अंधेरा पसरा गया है। पहाड़ आपदा में पहाड़ पानी को बच्चों ने बना दिया जुगाड़। अल्मोड़ा बागेश्वर में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ खबर आई है, 2 जवानों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के लिए चुना गया है। तो बेहतर काम के लिए जिले में 2 पुलिस जवानों का चयन मुख्यमंत्री सेवा सम्मान चिन्ह के लिए हुआ है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। थल और नाचनी क्षेत्र में बारिश ने मचाई तबाही। तो सीमांत में बारिश का कहर जारी है। मंगलवार को रात्रि को वर्षा ने थल और नाचनी क्षेत्र में कहर बरसाया है। वहीं थल और पांखू क्षेत्र के सिलदो गांव में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन हुआ है, जिससे 30 मार्ग बंद हो गए हैं। दुबई से लौटे युवक का सम्मान देने पर दर्ज हुआ मुकदमा। तो दुबई से लौटे युवक को क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से सामग्री उपलब्ध कराना एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कोविड वार्ड से भागे 3 बंदी 2.5 घंटे के बाद मिले हैं। दरख्ती पहाड़ी से बचने को लोहाली में फ्लाईओवर की तर्ज पर बनेगा हाईवे। इसी खबर है, कोविड वार्ड से भागे 3 बंदी 2.5 घंटे के बाद मिले हैं। तो STH में कोविड वार्ड में लापरवाही का एक और मामला सामने आया। बुधवार शाम 3 संक्रमित बंदी फरार हो गए। जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि करीब 2.5 घंटे बाद तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उन्हें वार्ड में लाया गया। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। STH के अंदर 36 और बाहर 35 सुरक्षाकर्मी। फिर कैसे भाग रहे हैं रोगी। रामनगर में महिला ने किया आत्मदाह, मौत हो गई है। तो पति से हुए विवाद के बाद महिला ने मंगलवार रात खुद पर तेल डाल करके आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को STH हल्द्वानी में मौत हो गई।
आत्महत्या मामले में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो नैनीताल से खबर आई है, जहां पे फरवरी में किशोरी के नवजात को नाले में फेंकने से जुड़ा है प्रकरण। चौफुला में कुत्ते पर फायर झोंका, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वही खबर है कालाडूंगी से, जहां पे आपत्तिजनक पोस्ट से भड़के हिंदूवादी नेता। कारोबार का लाइसेंस नहीं बनाया तो नपेंगे। तो भौतिक सत्यापन के लिए नए वार्डों में जाने लगी नगर निगम की टीम। आय बढ़ाने की कसरत, पिछले साल बनाई गई थी उपविधि। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हैं। पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पे ग्रामीणों के विस्थापन को बनेगा प्रस्ताव, मिलेगा मुआवजा। थल और नाचनी क्षेत्र में बारिश ने तबाही मचाई है। इस खबर आई चंपावत से, जहां पे चट्टान दरकने से एनएच पर आवाजाही बाधित हो गया है। वहीं किरोड़ा नाले में बहने से बचा स्कूटी चालक। केदारनाथ के बाद सीमांत क्षेत्र में आई दूसरी सबसे बड़ी आपदा। तो हरीश रावत ने यहाँ पे बताया है। जंगल में मिला लापता का शव। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे 20 रोज पूर्व घर से लापता हुए युवक का शव बुधवार को जिला मुख्यालय के नजदीकी जंगल से बरामद हुआ है। बदहाल सड़क से महिलाएं नाराज हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे 5 वर्ष पूर्व विधायक निधि से बनी उखड़ी खोला सड़क बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। मंडवे का बिस्कुट बना आर्थिकी का आधार। तो चंपावत से खबर आई है। पूर्व मंत्री बिहार सहित मिले 120 कोरोना संक्रमित। खटीमा में एक की जान चली गई है। तो कोरोना संक्रमित 62 वर्षीय मरीज की मंगलवार को रात मौत हो गई। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकले तो होगा मुकदमा। तो खटीमा से खबर आई है। डीएम का आदेश हवा, मरीज बेहाल हैं। तो पंतनगर से खबर है, जहाँ पे डीएम के आदेश पर भी पंतनगर विश्वविद्यालय में बने कोविड केयर सेंटर विश्वसरिया हॉस्टल में व्यवस्था नहीं सुधरी है। कोरोना संक्रमित मरीजों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेंटर में गंदगी है और घटिया खाना दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग व पंतनगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझा करके मुश्किल शांत करवाया। बस अड्डे की जमीन गायब, परिवहन निगम को पता ही नहीं है। तो हाईवे में गई जमीन, परिवहन निगम साधे रहा चुप्पी। 18 बीघे में प्रस्तावित हाईटेक बस अड्डा अब 5 बीघे में कैसे बनेगा। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे ट्रांजिट कैंप से वेल्डर का अपहरण, 3 दबोचे गए हैं। तो 75,000 रुपये की लेनदेन को लेकर के वेल्डर को जबरन कार में 5 लोग उठाकर ले गए। सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश की सीमा पुलभट्टा थाना के अंतर्गत दबोच लिया। उनमें 2 साथी पुलिस के हाथ नहीं लगे। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस खबर है, ये बच्ची की याददाश्त बनी पुलिस की मददगार। तो बच्ची की याददाश्त पर के सहारे पुलिस को सटीक योजना बनाने व दया किसान को बरामद करने में मददगार साबित हुई। पुलिस बच्ची को सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है। खबर आई है किच्चा से, जहाँ पे गला दबाने से महिला की मौत हो गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने की वजह से हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है काशीपुर से, जहाँ पे दहेज उत्पीड़न में यूपी पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। कोसी का जलस्तर बढ़ा है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सुल्तानपुर पट्टी से खबर आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में स्टाफ नर्स की मौत हो गई है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक निजी अस्पताल की स्टाफ नर्स की मौत हो गई। शव उसके कमरे में पड़ा मिला। उसके पास 3 पेज का सुसाइड नोट मिला। उसमें नर्स के साथ प्रेम प्रसंग की बात कही गई है। युवक ने शादी करने से मना कर दिया था। हालांकि जांच के बाद मौत के कारणों का पता चल सकता है। मृतका के परिजन आत्महत्या करने पर शक जता रहे हैं। हत्या या आत्महत्या में उलझी हुई है पहेली। बाजपुर में अस्पताल कर्मी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। तो निजी चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर के अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। इसी प्रकार से खबर आई है किलाखेड़ा से, जहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक फांसी पर झूला है, मौत हो गई है। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे युवक का गला रेत खेत में फेंका गया है। तो युवक का गला रेत करके उसे मरा समझकर हमलावर गन्ने के खेत में फेंक दिया। सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई। युवक की सांसें चल रही थी, तो पुलिस ने उसे एम्बुलेंस सेवा 108 में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खबर है खटीमा से, जहाँ पे सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। तय बाजारी को लेकर के रामलीला गेट पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है।
अवसाद से परेशान युवक ने फांसी लगाई है। तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे अवसाद से परेशान युवक ने फांसी लगा दी। वह 2 वर्ष से घर पर ही था, उसकी पत्नी काम करने जाती थी। पॉस कॉलोनी में मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया है।